और यार खुदा का वास्ता है, इस तरह का सोलर कभी मत लगाएं। इससे अच्छा है कि आप अपने बिजली के भारी बिल पे करें, लोड शेडिंग सहलें, लेकिन इस तरह के सोलर के ऊपर अपने पैसे कभी बर्बाद ना करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले रमजान की ढेरों मुबारकबाद। आज पहला रोजा और पहले रोजे में आप कह रहे हो उस्मान भाई कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो सोलर सिस्टम लगाने को प्रमोट करते हैं, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम मत लगाएं, पैसा बर्बाद हो जाएगा, इससे आप बिजली का बिल पे कर लें। तो प्यारे दोस्तों, मैं उन भाइयों के लिए कह रहा हूं जो कि बगैर किसी के मशवरे अपनी मर्जी से सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। उन्हें सोलर सिस्टम का इतना पता नहीं होता, बस दिल में आया कि भाई इतनी प्लेटें लगा लें, इतनी प्लेटें लगा लें, ये लगा ले वो लगा ले तो हमारा ये सिस्टम चल जाएगा। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि भाई इस तरह का सोलर सिस्टम लगाने से बेहतर आप लोड शेडिंग से बचने के लिए यूपीएस लगा लें और बिजली के भारी बिल अदा कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आपने अपनी मनमानी करनी है, अपनी मर्जी करनी है, तो भाई फिर आपके जो पैसे हैं सोलर के वो पूरी जिंदगी पूरे नहीं होने वाले। तो इससे बेहतर है कि आप इस तरह का सोलर ना ही लगाएं और बिजली के बिल ही पे कर लें। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं उन तमाम लोगों के सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं जो कि वो इंस्टॉल कर लेते हैं और उनके पैसे पूरे नहीं होते, उनको उनका फायदा नहीं होता, और इसमें उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं कि आप कैसे एक बेहतरीन सोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आगे बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है, चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सोलर के रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। उसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी कर लिया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे तमाम भाई जो कि अपनी मर्जी से सोलर को इंस्टॉल कर लेते हैं, उन्हें अपने लोड का पता नहीं होता कि यार हमारा लोड कितना है, उस लोड के मुताबिक हमें कितने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए, कितने सोलर पैनल्स को लगाना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए और कौन सी बैटरीज लगानी चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि जनाब किसी से पूछ लेते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछ लेते हैं कि यार मैंने 2 पंखे चलाने हैं, 5 पंखे चलाने हैं, 10 पंखे चलाने हैं, मैंने अपना एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, ओवन चलाना है, तो मुझे कितनी प्लेटें लगानी चाहिए। तो वो बंदा जिसे सोलर का नहीं पता, वो आपको ऐसे ही किसी का देखा देखी बता देता है कि यार फलां ने ये वाला सोलर लगाया तो आप भी इसको लगा लें, शायद आपका जो सिस्टम है वो सही से चल पाए। लेकिन देखा देखी लगाने से होता क्या है कि भाई आपका जो लोड है वो सही तरह से सोलर के ऊपर चल ही नहीं पाता। दरअसल सोलर के ऊपर अपने लोड को चलाने के लिए पहले सोलर को समझना पड़ता है कि भाई हमें सोलर कितनी पावर किस टाइम प्रोवाइड कर सकता है और कितनी पावर नहीं प्रोवाइड कर सकता। सेकंड, आपने अपना लोड देखना होता है कि हमारा जो मुकम्मल लोड है वो जिस टाइम आपने पीक टाइम पर चलाना है तब कितने किलोवाट का बनता है, और जिस टाइम आपने कम चलाना है तब वो कितने किलोवाट का बनता है। इस तरह की मुकम्मल डिजाइनिंग के साथ आपको एक सोलर को इंस्टॉल करना होता है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे अपनी मन मर्जी से और ऐसे ही किसी की देखा देखी आपने सोलर लगा लिया, वैसा ही लगा लिया जैसा दूसरे बंदे ने लगाया था, हालांकि आपने उसकी जरूरतों को नहीं देखा, आपने उसके लोड को नहीं देखा कि भाई उसका लोड कितना है, उसने कितना सोलर लगाया है, लेकिन आपने वैसा का वैसा सोलर लगा लिया, तो आपका फिर जो सोलर सिस्टम है आपको उतना फायदा नहीं दे रहा होगा जितना कि दूसरे बंदे को दे रहा होगा जिसकी देखा देखी आपने सोलर लगाया है। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने सोलर को ठीक से एक कैलकुलेशन के जरिए नहीं लगाएंगे तो आपको सोलर का कभी फायदा नहीं होने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि भाई सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो आपके चंद पंखे आप सोलर के ऊपर कॉन्टिन्यूस चला सकते हैं, लेकिन आप अपना वैसा लोड नहीं चला सकते जिसको चलाने के लिए या जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, उसको आपने कंटिन्यूस सोलर के ऊपर चलाना है। अब बात कर लेते हैं कि भाई अब आपने कैसे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना है, क्या तरीकेकार है जिसकी वजह से आपको बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका जो लोड है वो भी कॉन्टिन्यूस सोलर के ऊपर चल पाएगा। सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों आपने करना ये है कि आप अपना देख लेना है कि हमारा लोड कौन सा कितने टाइम चलता है। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने अपनी फ्रिज को देखना है जो कि 24 घंटे चलती है, वो कितना लोड लेती है। आपने एसी को देखना है, अगर आप एसी को चलाने के लिए सोलर लगाना चाहते हैं, क्या आया कि आपका इन्वर्टर एसी है या आपका सादा एसी है। यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, इन्वर्टर एसी हो चाहे सादा एसी हो, दोनों स्टार्टिंग के टाइम एक जैसा ही
एक जैसी पावर लेते हैं। इन्वर्टर एसी का फायदा ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है उसका कंप्रेसर स्लो हो जाता है, वो अपनी पावर लेना कम कर देता है। लेकिन सादा एसी में ऐसा नहीं होता। बात कर लीजिए फैंस की, तो अगर आप इन्वर्टर फैन इस्तेमाल नहीं कर रहे, सादा फैन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 100 से 150 वाट तक के जो पावर है वो ले रहे होते हैं। अगर आप 5 फैन यूज कर रहे हैं तो आप एज्यूम करें वो 700 वाट आपके कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि 700 वाट के ऊपर चल रहे हैं तमाम लॉसेस निकाल कर। उसके बाद बात कर लीजिए लाइटें, तो अगर आपने 12 वाट के एलईडी बल्ब लगाए तो वो 12 वाट ही ले रहे होंगे। उसके बाद अगर ओवन और इस्त्री की बात कर लें, इस्त्री जो है आपका तकरीबन 1000 वाट की होती है, और उसी के साथ साथ जो ओवन है वो तकरीबन 1500 वाट तक का होता है। वाटर पंप की बात कर लीजिए तो स्टार्टिंग में जो वाटर पंप है वो तकरीबन 6000 वाट के ऊपर चला जाता है, यानी कि 6000 वीए आपसे आपकी जो पावर है सोलर की वो ले रहा होता है इन्वर्टर से, और जब वो नॉर्मल हालत में आ जाता है तकरीबन 1200 से 1300 वाट तक ले रहा होता है। तो इन तमाम चीजों को आपने मद्देनजर रखना होता है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने सोलर सिस्टम को डिजाइन करना है। अब सोलर का मैं आपको बता दूं कि सोलर की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा एक तरह नहीं रहती। दिन जैसे स्टार्ट होता है तब जो सोलर की एफिशिएंसी है वो कुछ और होती है, यानी कि स्टार्ट हो रही होती है, और जैसे ही 12 बजते हैं जो सोलर है अपनी पीक पावर जनरेशन में आ जाता है। जैसे ही 12 बजे से डाउन होता है तकरीबन 1 या 2 3 बज जाते हैं, तब सोलर की एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। मतलब ये कि अगर आपने एक 5 किलोवाट का सोलर लगाया है तो वो दिन 8 बजे जैसे जैसे सूरज तल्लू होता है तो वो आपको 5000 वाट नहीं दे रहा होता है, वो आपको 1000 वाट दे रहा होता है। जैसे ही 9 बजते हैं 10 बजते हैं वो 2000 2500 के ऊपर आ जाता है। जैसे ही 12 बजते हैं तो वो 3000 3500 वाट तक आ जाता है। लेकिन जैसे ही फिर 2 बजते हैं तो वो दोबारा 2 2500 के ऊपर आ जाता है। जैसे ही 4 से 5 बजते हैं तो 1000 वाट तक के नियर अबाउट आ जाता है। इस तरह को जो सोलर की एफिशिएंसी है, जो सोलर की पावर है, वो भी अप डाउन होती है। उसके लिहाज से आपने अपना सोलर को डिजाइन करके लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लोड के मुताबिक अपना इन्वर्टर लगाना है, इन्वर्टर के मुताबिक आपने सोलर पैनल्स को डिजाइन करना है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई जो सोलर की एफिशिएंसी होती है वो तकरीबन 70 से 75% होती है पीक टाइम में। इससे ज्यादा सोलर पैनल आपको नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे एक 100 वाट का पैनल लगाया तो आपको 75 वाट से ज्यादा नहीं देने वाला। तो इसी तरह आपने अपना सोलर को डिजाइन करना है कि भाई पीक टाइम में आपका कितना लोड चलता है, उसके मुताबिक आपने सोलर सिस्टम को लगाना है। दूसरी बात, आपने एक मुस्तनद और एक अच्छे इंस्टॉलर से सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाना है ताकि वो कोई भी गलती और कोताही ना करे जिससे आपके सोलर का नुकसान हो। हमेशा आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, सोलर इंजीनियर से अपने सोलर को इंस्टॉल करवाएं, एक अच्छी कंपनी से सोलर को इंस्टॉल करवाएं जो कि एक बेहतर तरीके से आपका सोलर को इंस्टॉल कर सके। इसमें आपका खर्चा तो ज्यादा आएगा लेकिन आपको मुस्तकिल रिलायबिलिटी अपने सोलर सिस्टम में देखने को मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह अगर आप अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए फायदा है। अगर आप इस तरह इंस्टॉल नहीं करते तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा तो आप बिजली के बिल पे कर लें। आप लोड शेडिंग से बचने के लिए एक यूपीएस लगा लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपने सोलर सिस्टम को एक वाकई प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना है तो उसे फिर भाई प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करें, अपने लोड के मुताबिक इंस्टॉल करें। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से अगर आप अपने सोलर को इंस्टॉल करते हैं तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।